बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आज है जी 26 अगस्त। तारीख अब मैं बताया करता हूँ तो अच्छा इस तरह है जी कि गोल्ड की बात करेंगे और गोल्ड के बारे में बताएंगे, लेकिन आप वादे के मुताबिक मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो में कुछ सिखा सकूँ। देखें, ये भी सदका जारिया है। अगर कोई हमारी वजह से सीख लेता है और समझ लेता है, नुकसान से बचता है, तो फिर ये हमारे लिए भी बहुत सवाब वाला काम है। अभी मैंने जो रोज़ाना का आपको वीडियो एक छोटी सी डालता हूँ जिसमें आपको सिखाता हूँ चार्ट के साथ, वो मैंने शुरू किया है। देखिए कहाँ तक कामयाब होता है, मुझे बताइएगा कि ये चीज़ कामयाब है या नहीं है। आप लोगों को समझाने के लिए ये अब चार्ट के साथ समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। चार्ट ज़रा आपको बिल्कुल छोटा सा नज़र आएगा, लेकिन आपको अंदाज़ा लाजमी हो जाएगा इससे। 3375 पे इस पर गोल्ड चल रहा है। गोल्ड की जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश हुआ है, ठीक है। कल ये लोअर लोज एंड लोअर हाइज लगा रहा था, लेकिन आज इसने यानी फिर हायर हाइज और हायर लोज लगाना शुरू कर दिए। अभी जो चार्ट है ये 1 आवर का है, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। 1 घंटे का चार्ट है और इस 1 घंटे के चार्ट के तहत बड़े तजर्बे के साथ आपके लिए जो रेजिस्टेंस बनाई है वो 75 से 83 है। पहली ये एक शानदार रेजिस्टेंस है। यही वो पॉइंट है जिससे ये नीचे आ सकता है, रिट्रेस कर सकता है और 50s में भी जा सकता है। 60 का तो है ही है, लेकिन 50s में भी जा सकता है। और अगर ये तोड़ देता है रिटेस्ट करने के बाद इसी एरिए को, अगर ये फिर ऊपर जाता है तो 3400 से 3409 इसकी अगली रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। सपोर्ट एरियाज जो हैं वो इसमें मार्क किए हुए हैं। 3358 से 64 ये पहला है जिससे कई दफ़ा ऊपर आया है। उसके बाद 3350 से 44 ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये तोड़ देता है तो 3320 से 16 इसका थर्ड एरिया कहलाएगा, जो कि बाइंग का एरिया बनेगा, यानी कि सपोर्ट बनेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। आगे मैं चार्ट में भी आपको बता दूंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। अच्छा जी, ये आपने वीडियो देख ली है, आपको मैंने लेवल्स भी इसमें बताए हैं। चार्ट में लेवल्स के आगे पोस्ट करता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज के जो फिज़िकल ग्रुप वाले हैं, फिज़िकल जो गोल्ड में करते हैं, उनकी बात हम कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। पहले 3375 पे चल रहा है गोल्ड, 3351 इसने लो लगाया है और 3386 इसने हाई लगाया है। 3,59,360 रुपये में बाइंग और 3,60,360 रुपये में सेलिंग हो रही है, जबकि रबा 3,56,360 रुपये में बाइंग और 3,57,060 रुपये में सेलिंग हो रही है। बुलिश ट्रेंड है। मार्केट का ट्रेंड क्या है जी? बुलिश है। और बुलिश ट्रेंड का मतलब ये है कि मार्केट को हम ऊपर जाने का हमारे जहन में है और हम इसको बेहतर, जो सबसे बेहतर होगा वो सपोर्ट से खरीदें। अच्छा जी, हमारी ख़रीदारी तो 75 मुकम्मल है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़े से छोटे मोटे फ़ायदे में ज़रूर होंगे, यकीनन। बहरहाल मतलब हम डेंजर जोन में नहीं है। कल भी मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट की बात हुई थी, तो गोल्ड के अगर गिरने का भी चांस हुआ तो इतना बड़ा चांस नहीं है कि आप घबरा जाएं और आप पैनिक हो जाएं। खैर, अभी जो गोल्ड के लेवल हैं वो भी आपको दूंगा। ट्रेंड आपको बता दिया कि बुलिश है। गोल्ड 3400 की तरफ जा सकता है। किस तरह जा सकता है वो भी अब ये बात करता हूँ कि देखें, अगर ये हमारी पहली रेजिस्टेंस, जो कि मैंने चार्ट में भी आपको बताई है और यहाँ पे भी अभी आपको मैं देने वाला हूँ, 3375 से 83, अगर ये तोड़कर 1 घंटा स्टे कर जाता है तो फिर ये 3400 में चला जाएगा। अच्छा, हम रोज़ाना कहते हैं जी 1 घंटा स्टे कर जाएगा। ये मैं 1 घंटा एक्चुअली H1 कैंडल को बता रहा होता हूँ, और जो फिज़िकल गोल्ड वाले हैं उनको तो ये बातें पता नहीं है, तो लिहाजा मैं 1 घंटा बोल देता हूँ कि 1 घंटा कम से कम उस मकाम पर रहे।
ठीक है, आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी। इसीलिए मैं जो फिजिकल गोल्ड वालों को है उनको कहता हूँ कि फॉरेक्स सीखें यार, क्या हो गया, पता नहीं अजीब आप लोगों की सोच है। सीख लेना चाहिए ताकि आप खुद से फैसला कर सके कि गोल्ड कब खरीदें और कब नहीं। तो अभी हमने खरीदारी आज नहीं करनी और फरोख्त भी नहीं करना, ठीक हो गया। देखेंगे हालात के तहत, मैं ग्रुप में भी बता दूंगा, लेकिन आज जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से हमें खरीदारी नहीं करनी। फंडामेंटल्स हैं 5:30 पे इंपॉर्टेंट, कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं और फिर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं। इसी तरह 7 बजे सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और फिर 7 बजे ही रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। अच्छा जी, इसके बाद अब आपको मैं बता दूं जो हमारे लेवल्स हैं, अगर वो आपको समझ में आ जाए तो फिर उधर से आपने बाइंग और सेलिंग करनी है। अभी एक लेवल तो हमने इस्तेमाल किया हुआ है, रेजिस्टेंस पहली 3375 से 83, 3375 से 83 है, दूसरी 3400 से 3409 है, ठीक है। और जो सपोर्ट है वो है 3358 से 64 पहली, फिर 3350 से 44, फिर 3320 से 16, यानी 3364 से 58 इसको पढ़ना चाहिए, वैसे ऊपर से नीचे पढ़ना चाहिए सपोर्ट को। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट्स पे आपने बाइंग करनी है और जो रेजिस्टेंस होती है वहाँ से आपको सेलिंग करनी चाहिए। लेकिन एसएल के साथ अगर कोई हमारे ग्रुप में नहीं है और किसी भी ग्रुप में, तो वहाँ पे वो मशवरा करके करे। बेहतर होता है कि किसी ग्रुप में रहे, सोलो ट्रेडिंग जो है वो खतरनाक हो जाती है। सिल्वर 38.81 चल रहा है, 38.32 इसका लो और 38.85 इसका हाई है। 4340 पे बाइंग, सॉरी, इसका लो है 4340 और फिर 4445 इसका जो है वो सेलिंग है। अच्छा जी, अब आपने इसको कैसे देखना है, कल भी मैंने आपको बताया था 39.20 से आप इसको सेलिंग यानी उसके एसएल से कर लीजिए, उसके करीब तरीन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी सेलिंग को प्रेफर करना चाहिए। कल बीटीसी में ज़रा थोड़ा सा हमारा सतमी से हुआ, लेकिन उसके बाद जिस दो बच्चों ने हम ट्रेड की थी उन्होंने पूछा तो हमने सेलिंग की थी और सेलिंग में माशाल्लाह ठीक ठाक फायदा हुआ। बीटीसी 1,10,244 पे चल रहा है और 1,12,500 हमारा टारगेट है। अगर इसके नज़दीक नज़दीक मिलेगी तो हम थोड़ा सा एसएल लगाकर, एसएल आप कम से कम इसका यार $10 से $12 का लगाया करें। अगर लॉन्ग ट्रेड लेनी है, अगर छोटी आप समझते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाती है तो फिर आप इसका छोटा एसएल लगाएं। 1,12,500 से सेलिंग। फिर ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल जो है वो 64.30 पर चल रहा है और कल इसने बुलिशनेस शो की है, लेकिन 65.50 अगर हमें मिलता है तो दैट्स अ गुड एरिया। वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि इसको सेलिंग की तरफ देखें और फिर एसएल के साथ ही याद रखेगा, एसएल जो है वो आपके लिए एक रहमत है, आपको बचाता है बड़े नुकसान से, और अगर वो कामयाब हो जाता है तो आपको बड़ी ट्रेड मिलती है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।